बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, विजयनगरा। इस राज्य में धन, कला और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। इसके महान राजा थे राजा कृष्णदेवराया। इसी राज्य में एक चंचल और बुद्धिमान लड़का रहता था, जिसका नाम था तेनालीरामन। रमन छोटी उम्र से ही तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी शरारतें भी कुछ कम ना थी। रामन, अभी के अभी मेरी बकरियां छोड़ा। मैं तो बस इन दोनों बकरियों की दोस्ती करवा रहा हूं। उसका पिता जल्दी गुजर गया था और उसकी माँ संघर्ष करके घर चलाती थी। एक साल भयानक सूखा पड़ा। जमीन फट गई, नदियां सूख गईं और लोग पानी के लिए तरस गए। अगर बारिश जल्दी नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी एक दिन एक तपस्वी संत गांव में प्रवेश करते हैं और उनके कदम पड़ते ही बारिश होने लगती है। ये तो चमत्कार है। जैसे ही संत आए, बारिश होने लगी। बारिश तो वैसे भी आती, क्या जरूरी है कि संत के आने से ही हुई हो? रमन, संत लोगों पर सवाल मत उठाओ। ये देवताओं को नाराज कर सकता है। ऐसे पवित्र व्यक्तियों के बारे में कुछ भी कहना पाप होता है। सवाल पूछना पाप थोड़ी होता है। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सब लोग चौंक गए। उन्होंने सोचा ये कोई दिव्य चमत्कार है। लेकिन रमन ने सवाल उठाया, क्या ये सच में संत के आते ही हुआ? स्वामी जी, एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूं? बेटा, तुम कहानी सुनाना चाहते हो? जरूर सुनाओ। एक बार एक कावा ताड़ के पेड़ पर बैठा। उसी समय एक नारियल गिरा। कुछ लोग बोले कावे ने ही गिराया, पर क्या ये सच है? शायद वो वैसे ही गिरने वाला था। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। रमन ने एक कहानी के जरिए अपनी बात समझाई। संत प्रसन्न हुए और रमन को एक मंत्र दिया। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। माँ काली की उपासना करो, वो तुम पर कृपा करेंगी। उसी रात रमन मंदिर गया और मंत्र जाप करने लग। बालक, तू मुझे देखकर हंसा क्यों? देवी, मेरे पास सिर्फ एक नाक है और सर्दी में उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आपके पास 1000 नाक है और सिर्फ 2 हाथ। आप कैसे मैनेज करती है? तुम सच में एक अनोखे और चतुर बालक हो। ये 2 घड़े हैं, एक में धन है, दूसरे में ज्ञान। तुम सिर्फ एक चुन सकते हो। दोनों घड़े एक से बढ़कर एक है। चलिए, दोनों पी लेता हूं। लालची हो तुम, इसलिए तुम्हें एक विदूषक बनाया जाता है। तो मुझे ऐसा विदूषक बना दीजिए जो महान कवि भी हो। तथास्तु, तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा, एक महान कवि और विदूषक के रूप में।